गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम वाला जो मैंने होमवर्क दिया था, इसमें किसी को कोई डाउट है? कुछ कुछ लोगों ने, देखो ये जो क्वेश्चन में ये 3 था, इसको उन्होंने अलग से 1 ये 3 मल्टीप्लाई करके सोच दिया था, यहाँ पे 1/3 सोच दिया था। ये समझो ना, ये क्यूब रूट लिखा हुआ है, ये क्यूब रूट को कई लोगों ने 3 को अलग सोच दिया, रूट एक्स इंटू 1/3 ऐसे सोच दिया है, रूट 3 इंटू रूट एक्स स्क्वायर। ये क्यूब रूट दिया था ना मैंने। ठीक है, फिर अब आगे स्टार्ट करते हैं ना। तो देखो, हम लोगों ने कैलकुलस स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमें 2 चीजें पढ़नी है, एक तो डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। तो अभी सबसे पहले हम लोग ये वाला स्टार्ट किए हुए ना, फिर इसके बाद ये देखिए डिफरेंशिएशन में हमने क्या समझ लिया। डिफरेंशिएशन में देखो हमने क्या समझा हुआ है, हमें पता है कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अगर कहीं पे भी आता है तो इसका मतलब होता है हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना। अगर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होगा तो, और यहाँ हमेशा एक्स का कोई इंटरवल दिया जाएगा ना। और अगर कहीं भी डी वाई बाय डी एक्स होगा ना, डी वाई डी एक्स, ये डी वाई भी क्या है, स्मॉल चेंज इन वाई है, डी एक्स क्या है, स्मॉल चेंज इन एक्स है ना। डी वाई बाय डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस ना, बस एवरेज की जगह भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना। हमने लास्ट टाइम डी वाई बाय डी एक्स का मतलब समझा था और फिर इस पे हमने एक बेसिक फॉर्मूला देखा था ना। हमने ये देखा था कि डी बाई डी एक्स अगर हम कर रहे हैं एक्स के पावर एन का, तो वहां क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पर डिफरेंशिएशन सीखने के लिए हमें पहले तो फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे और उनके कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे ना। समझो ना, केवल आपको फॉर्मूले देखने से भी नहीं होगा, रूल्स भी आने चाहिए, तो जाके आप डिफरेंशिएशन कर पाओगे। रूल्स मतलब जैसे आपको लिखा है कहीं 2 × 2 + 3, अगर ऐसे लिखा है तो आप इसको सॉल्व करने के टाइम में क्या करोगे, बताओ बच्चों, 2 × 2 + 3 कितना होगा? हाँ 7। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे पहले क्या लगाया, रूल लगाया। रूल क्या लगाया कि मल्टीप्लीकेशन भी है एडिशन भी है, तो पहले ये पार्ट सॉल्व करूं या पहले ये पार्ट सॉल्व करूं। तो आपने रूल सोचा, रूल क्या बोलता है कि पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करो, तो आपने 2 × 2 सॉल्व किया, 4 आया, 4 + 3 7 आया ना। आपको एडिशन आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है, लेकिन उसके साथ साथ और क्या आना चाहिए, रूल भी आना चाहिए कि दोनों आ गए तो कौन सा पहले सॉल्व करेंगे। तो ऐसे हम लोग पहले फॉर्मूले देखेंगे, फिर उनके रूल्स देखेंगे कुछ, और
दोनों को कंबाइन करके फिर हम लोग डिफरेंशिएशन सॉल्व करना सीखेंगे। अब देखो फॉर्मूले जो भी हम देखेंगे उसमें जैसे पहला फॉर्मूला था उसका तो मैंने डेरिवेशन कर दिया, हर एक फॉर्मूले को हम लोग डिराइव नहीं करेंगे ना, अभी हम लोग बस याद रखेंगे ना, अभी हम लोग बस याद रखेंगे फॉर्मूले और उनको यूज करेंगे ना। मैथ में सब सारे फॉर्मूलों का डिफरेंशिएशन सिखाया जाएगा ना, मतलब फॉर्मूले का डेरिवेशन सिखाया जाएगा। तो अब मैं सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ ना, तो जैसे पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन, जो अभी हमने देखा, तो पावर आगे आ जाएगा, पावर में से वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दूसरा फॉर्मूला है अगर कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सी यहाँ पे कोई कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, जीरो। वेरी गुड, क्योंकि आप यहाँ पे क्या निकाल रहे हो, यहाँ पे आप रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो ना। आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो भी यहाँ लिखा है डी बाई डी एक्स, देखो एक चीज ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या है, डिफरेंशिएशन का सिंबल ऐसे हम डी बाई डी एक्स लिखते हैं, और जिसको भी डिफरेंशिएट करना है उसको बगल में लिखते हैं ना। जैसे एक्स के पावर एन को लिखना है तो यहाँ एक्स के पावर एन होगा, सी को लिखना है तो सी लिखोगे ना। हमेशा डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या है, डी बाई डी एक्स, और जिसको भी डिफरेंशिएट करना है उसको बगल में लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कांस्टेंट में हम रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज क्या होगा, कांस्टेंट है तो फिर रेट ऑफ चेंज तो उसका जीरो होगा ना, वो चेंज थोड़ी करेगा। जैसे मान लो अगर आपको बोला जाए y इक्वल टू 5 ना, y की वैल्यू 5 है, वो एक फिक्स वैल्यू है ना। जब आप y इक्वल टू x लिखते हो समथिंग, तो मतलब x चेंज हो सकता है, बट y इक्वल टू 5 मतलब 5 कांस्टेंट है। तो अब अगर आप डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स, मतलब d 5 का dx कर रहे हो आप, डी बाई डी एक्स ऑफ 5, तो 5 तो कांस्टेंट है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज हमेशा जीरो होगा। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स का तो नाम सबने सुना होगा ना। हाँ, पहले भी बात हुई थी, 10th में सुना हुआ है, तुम लोगों ने बताया था, स्ट्रेट लाइन में स्लोप के टाइम बताया था। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स ना, ये कॉस एक्स लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होगा। देखो मैंने एक जो केवीपीवाई लेक्चर के लिए लिंक डाला था, वो केवल वही बच्चे करें जो पहले से पढ़ रहे हैं ना, जिन्होंने थोड़ा पढ़ लिया है, क्योंकि उसमें थोड़ा कैलकुलस यूज हो रहा होगा, वेक्टर यूज हो रहा होगा, काइनेमेटिक्स यूज हो रहा होगा, तो नए बच्चों को अभी समझ नहीं आएगा ना, जिन्होंने जस्ट ज्वाइन किया है। तो तुम लोग बाद में करना, बाकी बच्चे देख सकते हैं ना जिन्होंने थोड़ा पहले का पढ़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स।
ये देखो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले देख लिए ना। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एक फॉर्मूला होगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स बेस ई है ना। लॉग आपने पढ़ रहे हो ना अभी, लॉग का तो आपको आइडिया होगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। लॉग एक्स को हम लोग जब बेस ई होता है तो नेचुरल लॉग बोलते हैं, तो हम ऐसे भी लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। लॉग एक्स या एल एन एक्स, अगर बेस एक्स ई है तो वहां पे एक्स लॉग एक्स को बेस ई को एल एन एक्स लिखते हैं। जहां पे ई क्या होता है, ई एक कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू अराउंड 2.7 होती है ना। ई यहाँ पे कांस्टेंट है, जैसे पाई होता है वैसे ई भी एक कांस्टेंट है ना। पाई जैसे 3.14 होता है वैसे ये भी एक कांस्टेंट है ना। ऐसे ही एक होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स। ई मतलब 2.7 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स। तो कोई ये वाला पॉइंट अगर अभी नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इनको बस अभी याद कर लो कि ई के पावर एक्स आएगा तो ई के पावर एक्स लिख दूंगा ना। बाद में अब जब इसको मतलब समझ लेंगे ई की पावर एक्स का तो आपको और क्लियर हो जाएगा ना, अभी के लिए याद कर लो। यहाँ ध्यान रखना नीचे कांस्टेंट है ऊपर वेरिएबल है। यहाँ ध्यान रखना ई के पावर एक्स में वेरिएबल एक्स ऊपर है, जबकि जो शुरू में फॉर्मूला लगाया था एक्स के पावर एन, इसमें वेरिएबल नीचे पावर में कांस्टेंट है ना। उल्टा हो गया इधर की साइड में ना। ये मत लगा देना कि पावर को आगे ले जा रहे हो और पावर को एक कम कर रहे हो ना, वो कब होता है जब बेस में एक्स होगा ना, यहाँ पावर में एक्स है। फिर एक होता है डी बाई डी एक्स हो ए के पावर एक्स। ए मतलब कोई भी नंबर, 2, 3, 4 कोई भी नंबर हो सकता है ना। ई में तो फिक्स है 2.7 ही होगा। ए मतलब कोई भी नंबर ना, तो वहां पर ये हो जाएगा ए के पावर एक्स इंटू एल एन ए। बेस बेस ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये नोट करो फॉर्मूले। हाँ समझाता हूँ क्रिस, अभी नोट करो फॉर्मूले नोट करो। देखो ए मतलब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, जैसे मान लो 5 के पावर एक्स है और डिफरेंशिएट कर रहे हो है। ए मतलब कोई भी कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 5 के पावर एक्स इंटू एल एन 5। अब एल एन 5 क्या होता है ये आपने लॉग में पढ़ा होगा ना। एल एन 5 मतलब हुआ लॉग 5 बेस सी। सिद्धि तुझे कैसे पता कि नंबर तेरा अलग नाम से सेव है? अच्छा अच्छा, स्क्रीनशॉट से, ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट भेजा था चेक करने के बाद। अरे वो गुंजाल करता था
10वीं में फोन तब का वो मेरे पास सेव है, तब से चला रहा है वो। मुझे नहीं पता, ट्रू कॉलर पे आया था, मैंने वही सेव कर दिया था। सुनावने नहीं है क्या? ठीक है, सही कर। ठीक है, ठीक। ये ए के पावर एक्स वाला ये समझ गए ना, ए मतलब कोई भी नंबर ना। तो यहाँ पे जैसे ए मतलब 5 ले लिया, 5 के पावर एक्स। ठीक है, ये बात सब लोग समझ रहे हो ना? अगर आपके पास एक्स के पावर 5 है तो आप क्या लिखोगे? 5 आगे ले जाओगे और पावर में से एक कम कर दो। लेकिन अगर आपके पास 5 के पावर एक्स है तो यहाँ पे पावर आगे नहीं ले जाओगे ना, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, 5 के पावर एक्स इंटू ln 5। समझ आ रहा है बच्चों? जब पावर में कांस्टेंट होता है तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और पावर में एक्स होगा तब ये वाला। इसके अलावा एक इनवर्स फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन रहता है, तो वो हम लोग आगे सीखेंगे, अभी बस फॉर्मूला लिखा देता हूँ ना। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स ना, इसको हम बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स ना। इसका डिफरेंशिएशन होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीन और नोट कर लो फॉर्मूले। ये tan इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो अब देखो, ये फॉर्मूले आपने देख लिए। अभी आपको फॉर्मूले बस यूज करना सीखना है ना, और इनको याद करना है। तो याद करने के लिए अभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, जहां पे नहीं आएगा आप देख के अभी यूज करो, धीमे धीमे याद हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या क्या होंगे। कौन सा वाला करना है क्रिस, ये वाला? क्रिस ये बोल रहा है। हाँ, tan के ऊपर -1 लिखा है। देखो जैसे कभी भी आपको ऐसे लिखा रहा है tan थीटा इक्वल टू 5, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5 ना। इस tan को दूसरे साइड ले जा करके ऐसे लिखते हैं ना, ये लिखने का तरीका है एक ना। इसमें इसको बोलते हैं tan इनवर्स, इस -1 को इनवर्स पढ़ते हैं ना। और ये ध्यान रखना, tan इनवर्स ऐसे नहीं होता है ना, ये नहीं है। ये नहीं कि -1 है तो इसको नीचे ले गए ना, ऐसा नहीं है। इसको इसलिए tan के पावर -1 नहीं पढ़ते ना, क्योंकि ऐसा नहीं है। इसको हम बोलेंगे tan इनवर्स 5। ये बस एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि अगर कभी भी इस साइड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, उसको आप उस साइड ले गए हो तो आप ऐसे करके लिखोगे।
अगर tan थीटा इज 5 तो आप लिखोगे थीटा इज tan इनवर्स 5। ठीक है, समझो। इसका ये एकदम मतलब नहीं निकालना कि ये tan इनवर्स मतलब tan की पावर -1 है ना, ऐसा नहीं होता। ये इसको इसलिए इनवर्स बोलते हैं, tan की पावर -1 नहीं बोलते। ना ये हमारा, इसको कैसे आप बोलोगे, tan इनवर्स 5। अब रूल्स देखते हैं ना। फॉर्मूले देखो, आपको फॉर्मूला समझने पे ज्यादा फोकस नहीं करना है ना, अभी यूज करने पे फोकस करो। जो भी फॉर्मूला लिखा है जस्ट एज इट इज यूज करो ना, धीमे धीमे समझ आएंगी चीज। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रूल्स। रूल्स में देखो क्या है, जैसे मान लो डी बाई डी एक्स करना है किसी फंक्शन का और उसके साथ में कोई कांस्टेंट भी आ गया। मान लो यू का डिफरेंशिएशन करना है और वहां पे सी कोई कांस्टेंट है ना, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो आप क्या करोगे, पहले कांस्टेंट को बाहर कर दोगे और फिर जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको डिफरेंशिएट करोगे। जैसे मान लो डी बाई डी एक्स हो 5x³ नहीं, x³ हमारा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करना है और 5 वहां पर एक कांस्टेंट आ गया जो मल्टीप्लाइड है। तो आप क्या करोगे, पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दोगे। इधर लिखने का मतलब होता है बाहर कर दिया, और जो इधर राइट साइड में रहेगा वो उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जो बाहर इधर आ गया लेफ्ट में वो बाहर हो गया। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 5 डी बाई डी एक्स x³ ना। अब इसके लिए सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 x²। हमारा आंसर आ जाएगा 15x²। समझ आ रहा है पहला रूल सभी को। सी मतलब एक कांस्टेंट, यू मतलब कोई फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है बच्चों, पहला रूल क्लियर है। ये पहला रूल नोट करो और सेकंड साथ में देखते जाओ। नेक्स्ट रूल है डी बाई डी एक्स हो, अगर हमारे पास दो फंक्शन है और दोनों के बीच में एडिशन हो रहा है, u और v दोनों फंक्शन है ना, x³ x² कुछ भी ऐसे फंक्शन है और बीच में एडिशन हो रहा है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करने में एक तरह से डी बाई डी एक्स को अंदर ले जाओ। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स यू प्लस डी बाई डी एक्स वी। जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ x³ प्लस x² है ना, दो फंक्शन है, u और v यहाँ फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स अंदर ले जाओगे और लिखोगे डी बाई डी एक्स x³ प्लस डी बाई डी एक्स x²। अब x³ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, पावर आगे जाएगा, पावर में से 1 कम हो जाएगा। यहाँ x² का पावर आगे जाएगा, पावर में से 1 कम हो जाएगा। तो ये आंसर। ठीक है, सेकेंड रूल क्लियर है। अब देखो अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस रहता ना, तो यहाँ पे भी बीच में माइनस आ जाता। तो मैं इसी में ऐसे लिख देता हूँ ना, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी नीचे माइनस आ जाएगा। दोनों रूल नोट कर लो। फिर नेक्स्ट रूल है, देखो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल था ना। अब नेक्स्ट रूल है प्रोडक्ट के लिए ना, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। यहाँ पे अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, मान लो u इंटू वी है, u और v दोनों फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करना है।
तो हम क्या करेंगे, एक बार u को बाहर ले जाएंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एक बार v को बाहर ले जाएंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, u और v दो फंक्शन थे, तो हमने एक बार u को बाहर किया, v को डिफ्रेंशिएट किया ना, इधर लिखना मतलब बाहर हो गया है। फिर एक बार उल्टा करेंगे, v को बाहर करेंगे, u को अंदर। और इसमें कोई भी सीक्वेंस फॉलो करो, बीच में प्लस है ना, तो पहले ये लिखो या पहले ये लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। कोई एक को पहले बाहर कर दो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट, फिर उल्टा कर लो। जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स है ना, दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर और ई के पावर एक्स। तो अब हमें डिफ्रेंसिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कोई एक को बाहर कर लेंगे, मान लो एक्स स्क्वायर को बाहर किया, डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स। फिर ई के पावर एक्स को बाहर किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर बाहर है वो तो एज इट इज रहेगा, इसमें फॉर्मूला लगाओ, ई के पावर एक्स के डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ई के पावर एक्स। यहाँ पे ई के पावर एक्स बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला 2x, पावर आगे आ गया, पावर में एक कम, तो इसी को हम बोल देंगे ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट रूल क्लियर है ना, दो फंक्शन है तो कोई भी एक को पहले बाहर कर लो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट, फिर उल्टा। नोट कर लो इसको। फिर नेक्स्ट अब है डिवीजन रूल, इसको कोसेंट रूल भी बोलते हैं। डिवीजन रूल में क्या होगा, अगर दो फंक्शन जिनको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो ऐसे डिवीजन के फॉर्म में ना, u बाई v के फॉर्म में ना, u और v दोनों यहाँ फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो, पहले हमेशा डिनोमिनेटर को बाहर करेंगे ना, यहाँ पे बीच में माइनस आना है, इसलिए हमेशा जो इसको बोला जाए पहले बाहर करने को उसी को करना पड़ेगा। पहले v को बाहर करोगे और u को डिफ्रेंशिएट करोगे, न्यूमरेटर को पहले डिफ्रेंशिएट करना है, फिर माइनस साइन, फिर उल्टा u बाहर v अंदर, और फिर जो भी यहाँ नीचे होगा उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो था उसका स्क्वायर। ठीक है, समझ लो क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लो डी बाई डी एक्स हो 1/x² है, तो आप इसको कोसेंट रूल या डिवीजन रूल से भी कर सकते हो ना। एक तो आप x को ऊपर ले जाकर के x के पावर -2 लिख के कर सकते हो, और एक हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे u मतलब 1 और v मतलब x² है ना, कोई भी फंक्शन आ सकता था u की जगह, यहाँ कुछ भी फंक्शन आ सकता था 1 की जगह। तो अभी मान लो 1/x² है, तो हम लोग क्या करेंगे, x² को बाहर करेंगे, 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उल्टा 1 बाहर जाएगा, x² का डिफ्रेंशिएट, कौन में नीचे x² है तो उसका स्क्वायर। अब देखो 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 यहाँ एक कांस्टेंट है ना, 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा, और x² का डिफ्रेंशिएशन, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x ना, तो 0 -2x अपॉन में x के पावर 4, तो ये आ जाएगा -2 अपॉन में x2 ना, एक x से ये नीचे कट जाएगा,
और ये अगर आप पावर वाले फॉर्मूले से सोचते तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x² को लिख सकते हैं ना, x की पावर -2 ना, इसको पावर को ऊपर ले जाके लिख सकते हैं ना -2, फिर पावर आगे आएगा और पावर में एक कम कर देंगे, -2 में -1 करोगे तो -3, तो ये क्या हो जाएगा -2/x², ना। तो चाहे जैसे भी करो आंसर जो भी है वो तो सेम ही आएगा। अब इसको नोट कर लो, डिवीजन रूल। अबे अमन, तुम्हारा डबल ए अमन नहीं है क्या, अमान है क्या? अच्छा, अमान सैयद। तो अब देखो, हम लोगों ने रूल्स समझ लिए, फॉर्मूले समझ लिए, अब इनको यूज करते हुए हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब ये कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इनको आपको ट्राई करना है। ये पाया लिखा है ना? हाँ हाँ, से पाए को 22/7 पाए लिखे रहने दो ना।
नहीं, ये होमवर्क नहीं है, ये अभी हम लोग क्लास में ट्राई करेंगे ना। फॉर्मूले और रूल्स जो हमने पढ़े हैं उनको यूज करके ये अभी आपको ट्राई करना है। ये चलो सब लोग ट्राई करो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। सारे प्रॉब्लम नोट कर लो, फिर ट्राई करो। सो मत जाना ना, अभी ट्राई करना है। ये नहीं कि लिख लिया फिर आराम से घूम टहल रहे हैं। हाँ, ये पाए लिखा हुआ है। हाँ क्रिस, वो सब फॉर्मूले लर्न करने हैं भाई, और किस लिए लिखा हुआ है। अभी तो देखो, फॉर्मूले देख के यूज करो, वो खुद ही याद हो जाएंगे धीमे धीमे। ना, जहां जरूरत है वो फॉर्मूले देख लो और यूज करो। क्रिस, अभी खुद से ट्राई कर लो, फिर अभी मैं सब सॉल्व करूंगा तब आंसर बताऊंगा। ना, मैंने क्वेश्चन रैंडम लिखे हैं ना, आंसर वो सॉल्व करने पे ही समझ आएगा।
ये लास्ट में नंबरिंग चेंज कर रहा हूँ ना, ये ऐसे उल्टा आ गया, 16 18 17 नंबरिंग चेंज कर रहा हूँ यहाँ। मॉड्यूल अभी जिन्होंने नहीं लिया होगा जाके ले लेना ना, क्योंकि अभी सुबह के टाइम में सचिन सर आज जाने वाले थे, आज तो तुम लोग अब नहीं जा पाओगे। कल का देख लो, एक बार सर से बात कर लेना। मॉड्यूल अभी तक पेंडिंग होगा ना बहुत सारे बच्चों का।
तो सचिन सर को बात करके 1-2 दिन में जाके ले लो ना, मॉड्यूल रहेगा तो इजी रहेगा थोड़ा तुम लोग के लिए करना भी। हो गया ट्राई सारे? कहाँ तक पहुंचे अभी तुम लोग? 8th चालू है? ठीक है, करो जल्दी कर लो। 5 मिनट और रुकता हूँ, फिर स्टार्ट करेंगे ना। 5 मिनट में और ट्राई कर लो। अमन व्हाट्सअप किया क्या तुमने? अच्छा, हाँ हाँ, आ गए हम लोग। अगर देखो प्राइवेट मैसेज कर भी रहो तो जो संग्राम यादव नाम से एक अलग से मैंने ज्वाइन किया हुआ है उस पे किया करो, क्योंकि मैं चैट इस पे नहीं देखता ग्रेविटी वाले पे। अलग से चैट के लिए अलग से ज्वाइन करता हूँ। अबे क्रिस, अपन को रूट्स थोड़ी निकालना है, अपन को डिफरेंशिएट करना है ना। ये थोड़ी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई तो रूट्स ही निकालूंगा। जब बोला जाए जरूरत हो तब निकालो ना। डायरेक्ट मैसेज मत करो, सब लोग चैट टू एवरीवन ही करो। ठीक है, फिर मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। जिन्होंने अभी कर रहे होंगे वो आगे का करते रहो, पीछे का जो जो क्वेश्चन है वो अपना आंसर भी मिलाते जाना।
तो अब देखो पहला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 5। नहीं, यहाँ पे ये आप मान लोगे कि ये y की वैल्यू दी है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 5 ना। ऐसे अगर केवल लिखा है तो मतलब ये y की वैल्यू है और हम dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 5। तो हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, u माइनस v का ना, डी बाई डी एक्स अंदर कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स के पावर 5। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आएगा, पावर में से एक कम हो जाएगा, -5 आगे आएगा, पावर में से एक कम हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला सबको क्लियर होगा। अगला है 3x के पावर 5, 3x के पावर 5 प्लस 6। तो डी वाई बाई डी एक्स जब करेंगे तो यहाँ पे पहले क्या होगा, डी बाई डी एक्स को अंदर ले जाएंगे ना, u प्लस वी वाला रूल लगाएंगे। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 3x के पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स 6। अब 6 क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लोग कांस्टेंट इंटू यू ना, कांस्टेंट इंटू यू है तो पहले कांस्टेंट को बाहर करेंगे और अंदर x के पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो 3 बाहर रहेगा, x के पावर 5 का 5 x के पावर 4 आ जाएगा। तो 5 इंटू 3 15 x के पावर 4 ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड भी सबको क्लियर होगा। फिर थर्ड है एक्स स्क्वायर अपॉन पाई प्लस 2x ना। देखो ये 1/पाई है ना, इसको आप ऐसे सोचोगे कि 1/पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, और इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये पूरे को एक फंक्शन मानेंगे ना, ये एक फंक्शन है u और ये v और बीच में प्लस है, तो u प्लस v वाला रूल लगाएंगे, डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा डी बाई डी एक्स 1 में पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 2x। फिर इसके बाद कांस्टेंट वाला रूल, यहाँ पे 1/पाई मल्टीप्लाइड है ना, 1/पाई मल्टीप्लाइड है तो वो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे 2x में 2 मल्टीप्लाइड है, वो बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन। तो ये कितना हो जाएगा, 1/पाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाहर आया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स। और ऊपर देखो यहाँ पे क्या है, x से नीचे भी x है ना, dx है, ऊपर भी dx है, नीचे भी dx है, तो ये तो 1 हो जाएगा ना। आप फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ मान लो पावर में 1 है तो आप क्या बोलोगे, पावर को आगे ले गए और पावर में 1 कम करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर 0 हो जाएगा ना, x के पावर 0 मतलब 1 ना। आप सीधे भी आप ध्यान रखोगे कि dx बाई डी एक्स तो आप डायरेक्ट 1 लिखोगे ना, फॉर्मूले से भी सोच सकते हो, पावर आगे ला करके भी डायरेक्ट भी सोच सकते हो। फिर थर्ड के बाद फोर्थ है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स ना, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना, दो फंक्शन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो एक बार एक्स स्क्वायर को बाहर किया, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, मनुजा देखो जल्दी, और दूसरी बार साइन एक्स को बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो अब ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखो सभी, फॉर्मूला होगा साइन एक्स का कॉस एक्स, तो यहाँ कॉस एक्स लिख देंगे, यहाँ साइन एक्स बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x। ये ध्यान रखना कि ये जो 2x है, ये 2x इस x में मत मल्टीप्लाई कर देना ना, ये वाला 2x इस x में मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, ये वाला x जो है ये साइन के अंदर है, और ये वाला 2x बाहर है ना, तो अब ये मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, इसको अलग लिखोगे, इसको अलग लिखोगे, नहीं ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब फिफ्थ करते हैं, फिफ्थ कोई करना चाहेगा, तुम लोग कोई इसको कर पाओगे क्या, स्क्रीन पे एनोटेट कर पाओगे? फिफ्थ कोई करना चाहेगा? और कोई जिसके पास पेन वगैरह हो एनोटेट करने के लिए? ठीक है, फिर मैं ही करता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस, कितना था एक्स क्यूब प्लस 5 ना, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। चेक करते हैं समीकरण। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन है ना, एक एक्स क्यूब प्लस 2 और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना, दो फंक्शन और बीच में प्रोडक्ट करता है ना, डॉट लगाए मतलब प्रोडक्ट है, तो हम एक बार एक को बाहर करेंगे, दूसरे को डिफ्रेंशिएट, फिर उल्टा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मान लो आपने पहले एक्स क्यूब प्लस 2 को बाहर किया, और डी बाई डी एक्स हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 किया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर किया, और डी बाई डी एक्स हो एक्स क्यूब प्लस 2 किया। हाँ, अब जो बाहर है उसको तो एज इट इज लिख लेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, 2x, और 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 0। केवल 1 है, केवल 1 तो कांस्टेंट है ना, केवल 1 रहेगा तो वो 0 हो जाएगा, प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर गया, फिर से यहाँ करोगे, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और केवल 2 का 0। अब इसको आप चाहे तो और सिंप्लीफाई कर लो, अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 2x के पावर 4 प्लस 4x, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर ना। तो अब इसको एक साथ लाके लिख दो, x के पावर 4 वाले टर्म एक साथ कर लो, ठीक है, समझ हो ना, सबको समझ आ रहा है ना क्या चल रहा है?
सिद्धि अगर पहले ही पूरा मल्टीप्लाई कर लेगी तो अपना जो पर्पस था वो सॉल्व नहीं हुआ ना। हम लोग प्रोडक्ट रूल का प्रैक्टिस करना था हमें, इसलिए दिया था। मल्टीप्लाई करके तो कर ही सकती है। फिर फिफ्थ के बाद अगला देखते हैं, 1/x² + 3। अब इसमें क्या करना चाहिए, कौन सा रूल लगाया जाए? डिवीजन रूल ना। न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में x² + 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को बाहर करेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस साइन, फिर उल्टा 1 को बाहर करेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। अपॉन में x² + 3 का जो भी डिनोमिनेटर में उसका होल स्क्वायर। अब देखो हमें पता है कि जो यहाँ पे केवल 1 आया है, केवल 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा ना, 0 इंटू ये, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। और यहाँ पर 1 है बाहर और अंदर है x² + 3। x² का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, 3 का डिफरेंशिएशन 0। किसी को अगर समझ नहीं आएगा तो बोल देना। ठीक है, 6 क्लियर है सभी को? सेवेंथ देखते हैं, e⁻x × cos x। नहीं, इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इधर e⁻x है और इधर cos x है, तो दो फंक्शन है, मतलब u × v। तो एक बार एक को बाहर करो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, ये करेंगे। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और e⁻x का e⁻x। तो इसको आप e⁻x कॉमन करके ऐसे भी लिख सकते हो, cos x माइनस साइन। ठीक है, 7 क्लियर होगा सभी को? 8 में केवल x है ना, केवल x का डिफरेंशिएशन तो अभी अपन ने किया था ना, यहाँ पे आया था। केवल x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, d/dx केवल करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 9th है, यही था ना, x³ + 2/x² + 5। एक बार क्रॉस चेक कर लूं, x³/2। अच्छा, 5 ऊपर है, 2 नीचे।
ठीक है ना, क्वेश्चन सही नोट कर किया है ना? मनुजा तुझे ट्राई करना है? एनोटेट करने के लिए है तेरे पास पेन वगैरह? ठीक है फिर मनुजा को ये ट्राई करने देते हैं ना। ट्राई करो मनुजा से, परमिशन होगी ना एनोटेट करने की? उसका इंक का थिकनेस थोड़ा कम करो ना उसमें, इंक का थिकनेस बहुत ज्यादा था, उसको थोड़ा कम करो। ये क्या पेन लगता है लिखने के लिए ना, ऐसे नहीं हो पाएगा। जिनके पास टैब होगा पेन वगैरह वही कर पाएंगे। ठीक है फिर मैं करता हूँ ना। तो हम लोग देखो क्या कर लेंगे, यहाँ पर ऊपर एक्स क्यूब प्लस 5 है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो फिर से इसमें वही डिवीजन रूल लगाएंगे ना, इसमें डिवीजन रूल लगाएंगे, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको बाहर करेंगे ना। डिनोमिनेटर को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस साइन। अब इसका उल्टा कर देंगे ना, अब डिनोमिनेटर को, अब न्यूमरेटर को बाहर करेंगे और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अपॉन में डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 5 है ना, एक्स क्यूब प्लस 5 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और 5 केवल कांस्टेंट है ना, अगर अकेला कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफ्रेंसिएशन जीरो ना। कांस्टेंट अगर किसी एक्स या कोई फंक्शन के साथ होगा तब वो बाहर जाएगा, अकेला है तो जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस साइन, एक्स क्यूब प्लस 5, एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का जीरो, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर था क्या? अबे श्रेष्ठ यही तो बोल रहा था, क्वेश्चन सही लिखा है तो तुम लोगों ने उस टाइम बोला नहीं। अरे यार बहुत आराम कर रहे हो तुम लोग। ऊपर स्क्वायर था नीचे क्यूब था ना। स्क्वायर, पूरा ही रब करना पड़ेगा। ठीक है अभी सही लिखा है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 2, डिनोमिनेटर को बाहर करेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस साइन, फिर न्यूमरेटर को बाहर करेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, अपॉन में जो भी डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर। तो ये एक्स क्यूब प्लस 2 बाहर जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 2x होगा ना, 5 का 0 हो जाएगा ना, केवल एक्स स्क्वायर का बचेगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाहर है, अंदर एक्स क्यूब है तो 3x स्क्वायर 2 का 0 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। देखो अपना जो सीख रहे थे डिफरेंशिएशन वो इतना ही था, अब आगे सिंप्लीफिकेशन है वो आप कर सकते हो ना। सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं मैं ना, टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें। आगे का तो अब ये मल्टीप्लाई वगैरह का सॉल्विंग करना है, वो तो आप कर ही सकते हो ना। हम लोग डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन और सॉल्विंग नहीं सीख रहे हैं, ये तो बचपन में ही सीख चुके हो। अब अगला प्रॉब्लम कर रहा हूँ। 10th 10th में केवल देखो 10x क्यूब है। 10x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10 बाहर जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो मतलब 30x स्क्वायर आ जाएगा ना। श्रेष्ठ क्या बोल रहा है, 2x स्क्वायर ये क्यों बोल रहा है, कुछ भी बोल देता है। फिर 10th के बाद 11th था, 11th में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसका इधर ही कर देते हैं यार, तो चलो इधर। 10th हो गया, 11th था डी बाई डी एक्स हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। लिखने का तरीका ध्यान रखना, आप डी बाई डी एक्स लिखते हो और बगल में जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उसको लिखते हो ना, इधर डी बाई डी एक्स और बगल में जिसको डिफ्रेंशिएट करना है वो कितना भी बड़ा हो सकता है ना, आप बगल में लिखोगे ना, ऐसे नहीं लिखते ना कि डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई डी एक्स ना, ऐसे नहीं लिखते ना, ये गलत तरीका है। हमेशा डी और डी एक्स एक साथ रखते हैं, डी बाई डी एक्स एक साथ लिखेंगे और बगल में उसको लिखेंगे जिसको डिफ्रेंशिएट करना है ना, डी और डी एक्स एक साथ। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे u प्लस वी वाला ही लगाना है ना, प्लस में अंदर जितने भी फंक्शन रहेंगे सबके लिए वही रूल लगाते जाओगे। डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स 5 ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x का जब करने जाओगे तो 2 बाहर जाएगा, केवल x का डिफरेंशिएशन 1 ना, और 5 का 0, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, 11th सबको क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं 12th, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये तो एकदम सिंपल है, u प्लस वी लगाना है, डी बाई डी एक्स हो साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स हो कॉस एक्स। अब साइन एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देख के लिख दो यहाँ पे, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन देखोगे तो होगा माइनस साइन, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कॉस एक्स माइनस साइन। 13 था डी बाई डी एक्स हो tan एक्स माइनस कॉट एक्स ना, तो इसमें भी वैसे ही सेम कर लोगे, डी बाई डी एक्स tan एक्स
माइनस डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। टेन एक्स के डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स के डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये माइनस माइनस ऐड होके यहाँ पे प्लस बन जाएगा। थर्टीन के बाद अब अगला 14 देखते हैं क्या था। ई के पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसमें भी वही करना है, u इंटू वी ना, दो फंक्शन है। ये e के पावर x एक फंक्शन है और एक पूरा ये एक फंक्शन है, तो u इंटू वी लगाएंगे ना। पहले इसको बाहर करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा e के पावर x बाहर गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाहर जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ e के पावर x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा और 2x में 2 बाहर जाएगा, केवल x का 1 आ जाएगा ना। ये स्टेप लिखा नहीं मैंने ना, डायरेक्ट ऐसे कर दिया। सम अगर कोई को डाउट हो तो पूछ लेना। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और e के पावर x का e के पावर x। फिर e के पावर x को कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, 2x यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो 4x हो जाएगा प्लस ये वाला 2। ठीक है बच्चों, 14 क्लियर है। फिर 15th देखते हैं। फिफ्टीन में डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो डिवीजन रूल लगा देंगे। पहले डिनोमिनेटर वाला टर्म बाहर करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स, फिर माइनस साइन, फिर ई के पावर एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। यू बाई वी वाला फॉर्म लगा दिया। अब आगे फॉर्मूला लगाओ। पहले रूल लगाया, अब फॉर्मूला लगाएंगे। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, फिर ई के पावर एक्स ये बाहर जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। हाँ, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, नहीं ई के पावर एक्स, ई को ही लिखना है ना मनुजा, ई की वैल्यू नहीं डालनी है। ई को हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। तो ई के पावर एक्स कॉमन कर देंगे, अब ऊपर चाहे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 15th हो गया। सिक्सटींथ में अब तीन फंक्शन थे ना, एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस होगा, हाँ हाँ हाँ, सही है सोजन। यहाँ पे देखो माइनस था ना, तो ये 2x वाला टर्म माइनस होगा, यहाँ पे ये गलत लिख दिया। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ई के पावर एक्स
इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब देख लो यहाँ पे क्या है, तीन फंक्शन है ना, ई के पावर एक्स, एक्स स्क्वायर, साइन एक्स, इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो आप देखो जब तीन फंक्शन आ जाएंगे तो वहां पे क्या करना रहेगा, उसके लिए हम पहले अलग से यहाँ पे सोच लेते हैं। अगर हमारे पास तीन फंक्शन है, कॉस एक्स है क्या, साइन एक्स ही तो है यार यहाँ पर 16 में। अबे अमान क्या हो गया। तो देखो पहले तो आप ये समझ लो कि अगर आपके पास तीन फंक्शन है, मान लो यू वी डब्ल्यू है, यू वी डब्ल्यू ये सब तीन फंक्शन है, और आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सोचोगे, मान लो इसको एक फंक्शन ले लो और इसको एक फंक्शन ले लो, यू को एक फंक्शन और वी इंटू डब्ल्यू को एक फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल से आप क्या लिख सकते हो, यू को बाहर करोगे और वी डब्ल्यू को डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर वी डॉट डब्ल्यू बाहर आएगा, यू को डिफ्रेंशिएट करोगे, है कि नहीं। फिर वी डॉट डब्ल्यू को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप फिर से प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना, वी को बाहर करोगे डब्ल्यू का डिफ्रेंशिएशन, फिर डब्ल्यू को बाहर करोगे वी का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे वी डॉट डब्ल्यू है डी बाई डी एक्स ऑफ टू है। तो अब देखो इससे क्या आ जा रहा है, यू वी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। तो इससे देखो क्या आ रहा है, एक बार u का डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक बार v का, एक बार w का। तीन अगर फंक्शन है तो आपको क्या करना है, एक एक बार तीनों का डिफरेंशिएशन करना है ना, एक एक बार तीनों का। और जब u को डिफरेंशिएट करोगे तो बाकी दो बाहर कर लोगे, जब v को डिफरेंशिएट करोगे तो बाकी दो बाहर, और जब w को डिफरेंशिएट करोगे तो बाकी दो बाहर। वही सेम चीज करनी है जो दो फंक्शन में करते थे, अब वही काम तीन फंक्शन में करेंगे। तीन फंक्शन हो तो तीन बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे उसको छोड़ के बाकी दो को बाहर कर देंगे। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पहले तो आप ये रूल नोट कर लो ना। हाँ सीक्वेंस कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि एडिशन लिख करना है ना, 2 + 3 + 5 लिखो या 5 + 3 + 2 लिखो, एक ही बात है ना। एडिशन में सीक्वेंस मैटर नहीं करता, सब्ट्रैक्शन होता है तो फिर सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। सौजन्या देख, मैंने यहाँ पे ये बोला कि u को एक फंक्शन लो और v और w को एक फंक्शन ले लो एक साथ। तो इसको आप u इंटू वी सोच सकते हो ना, कि दो चीजें हैं, u और v w को एक साथ ले लिया है ना आपने, u और v w एक साथ ले लो। अब प्रोडक्ट रूल लगाओ, एक बार u को बाहर करो v w को डिफरेंशिएट, एक बार v w को बाहर करो u को डिफरेंशिएट ना। और फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो ये फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, इसके सॉल्विंग के टाइम पे ये u बाहर रहेगा, एक बार v बाहर w का डिफरेंशिएशन, एक बार w बाहर v का डिफरेंशिएशन, ये पार्ट एज इट इज रहेगा। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो ना, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा पूरा। ये नोट कर लो सभी, तीन फंक्शन आ जाए, चार फंक्शन आ जाए, पांच, कितने भी फंक्शन आ जाए, तो आपको क्या करना रहेगा, जितने फंक्शन है उतनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे उसको छोड़ के बाकी सब बाहर लिखेंगे। नोट करो जल्दी। डिवीजन होता तो पहले डिवीजन रूल लगाते, फिर जहां पे प्रोडक्ट है वहां प्रोडक्ट रूल लगाते।
पहले डिवीजन सॉल्व करते हैं फिर प्रोडक्ट ना। वो भी अच्छा एक क्वेश्चन करा देता हूँ, अभी लास्ट में टाइम बचेगा तो वो करा देता है, जहाँ पे डिवीजन और प्रोडक्ट दोनों रहेंगे। पहले ये कर लो फिर वो वाला भी करा। नोट होने के बाद बोल देना ना। तो अब देखो यहाँ पे हमें ये तीन फंक्शन है ना, इनको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे अब, ई बाई डी एक्स, पहले ई के पावर एक्स लिखा था ना, कोई कोई पहले लिख लो, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई के पावर एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब तीन फंक्शन है तो हम एक बार में एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी दो को बाहर। तो मान लो पहले ई के पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो बाकी दो बाहर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स हो ई के पावर एक्स। फिर अगली बार एक्स स्क्वायर को करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाहर होगा, अंदर आएगा तो बाकी दो बाहर होंगे, ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर अब इस बार साइन एक्स को अंदर करना है, तो ई के पावर एक्स, एक्स स्क्वायर को बाहर किया, साइन एक्स को अंदर। समझो ना, तीन फंक्शन थे, तीनों को एक एक बार कर दिया, एक बार ई के पावर एक्स, एक बार एक्स स्क्वायर, एक बार साइन एक्स। अब इनकी वैल्यू डालो सबकी। ई के पावर एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ई के पावर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ई के पावर एक्स साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ई के पावर एक्स बाहर है, एक्स स्क्वायर बाहर है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा ना। अब इसको ऐसे ही लिख दो, या और सिंप्लीफाई करना है तो कर लो। मेन डिफरेंशिएशन हो गया ना जो अपन को सीखना था। नोट कर लो ये। ये 17 तो 18 में रूट एक्स इंटू टेन एक्स था, और एल एन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। यार ऊपर नीचे करने में थक जा रहा हूँ भाई, इतना ऊपर जाना पड़ता है इस बार तो। तो 17 देखो अब, 17 में डी बाई डी एक्स रूट एक्स इंटू टेन एक्स। ये तो हो गया होगा सबका। इस वीकेंड से, इस संडे से आपका वीकली टेस्ट रहेगा ना, तो अभी ये 17 तो 18 प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर वीकली टेस्ट का टॉपिक डिसाइड कर लेंगे ना, तीनों सब्जेक्ट में क्या क्या रखना है, कितना कितना हो गया उस हिसाब से रखेंगे। हाँ एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा, और वो ऐप आप ग्रेविटी वाला वो पंकज सर ने बताया होगा, बाकी वो बता देंगे ना, टेस्ट इस वीक है तो वो सब बताएंगे कैसे करना है। ऐप डाउनलोड करना रहेगा, जो कंप्यूटर से देना चाहे वो वेबसाइट के थ्रू जाके दे सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 आवर्स का रहेगा,
तो रूट एक्स इंटू टेन एक्स है ना, रूट एक्स इंटू टेन एक्स। तो एक बार एक को बाहर करते हैं, एक बार दूसरे को। तो मान लो रूट एक्स को बाहर किया तो डी बाई डी एक्स हो टेन एक्स, फिर टेन एक्स को बाहर करेंगे तो डी बाई डी एक्स हो रूट एक्स। रूट एक्स मतलब कितना, रूट एक्स मतलब क्या हुआ, एक्स के पावर 1/2 है ना। अब टेन एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा दो, सेक स्क्वायर एक्स ना, ये टेन एक्स बाहर गया। अब इसका करोगे तो पावर आगे आएगा, और पावर में वन सब्ट्रैक्ट करोगे, वन में बाई टू में वन सब्ट्रैक्ट होगा तो -1/2 आ जाएगा ना। तो आप इसको अब ऐसे ही छोड़ दो ना, आगे सिंप्लीफाई अब करने का इतना जरूरत है नहीं, वो नीचे ले जाके लिख सकते हो, बट ठीक है ऐसे छोड़। हाँ 18, क्या बात है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ समझदार तो है। ln x इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब क्या कर देंगे, ln x इंटू एक्स स्क्वायर है ना, दो फंक्शन है तो एक को बाहर कर लेते हैं, ln x को बाहर किया डी बाई डी एक्स हो एक्स स्क्वायर। देखो अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं इतने स्टेप्स लिखता हूँ ना ऐसे ना, अदरवाइज आपको सीधे इसका आंसर मन में सोच के लिखना चाहिए कि ln x बाहर गया एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाहर गया ln x का 1/x, ऐसे सीधे लिखोगे ना। ये स्टेप्स बाद में आपके कम हो जाएंगे ना, जब आपको आ जाएगा तो आप फास्ट करने लग जाओगे। फिर एक्स स्क्वायर बाहर गया डी बाई डी एक्स हो ln x। तो ये ln x हो गया एक्स स्क्वायर का 2x, फिर एक्स स्क्वायर ln x का 1/x। तो ये 2x ln x प्लस यहाँ पे केवल एक x बचेगा ना। तो ये हमने सारे कंप्लीट कर लिए, बहुत मेहनत की आज। अब पहले TWT ना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो इस संडे होगा उसका सिलेबस देख लेते हैं, फिर आगे करते हैं। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन रहेगा, केमिस्ट्री में बताओ अभी क्या चल रहा है। केमिस्ट्री में भी मोल चल रहा होगा ना, मोल अभी खत्म होने का कुछ बताया सर ने, अभी खत्म तो नहीं हुआ होगा ना। ठीक है, तो जितना हुआ होगा उससे आएगा ना, जितना अब तक पढ़ाया गया है उससे आएगा। मैथ में, मैथ में लॉग चल रहा होगा ना अभी, तो लॉग से आएगा। एक वीक फिजिकल का टेस्ट रखेंगे, एक वीक ऑर्गेनिक का ना। इस वीक में मोल होगा तो अगले वीक में ऑर्गेनिक का रहेगा केमिस्ट्री में। तो ये मैं अभी टॉपिक वाइज टेस्ट का नोटिस ग्रुप पे डलवा दूंगा, टाइमिंग वगैरह जो भी डिटेल होगा। ना 1 आवर का एक सब्जेक्ट रहेगा, मतलब 3 सब्जेक्ट है तो 3 आवर्स के टेस्ट रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे, +4 -1, करेक्ट करने पर +4 और इनकरेक्ट करने पे -1। सिंगल करेक्ट रहेंगे सारे ना, मल्टीपल चॉइस सिंगल करेक्ट। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे उस टाइम सिद्धि बोल रही थी कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में और एक डिवीजन में मान लो ऐसे है, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में है ना, तो 30 × 4 120 मार्क्स एक सब्जेक्ट का हुआ, तो तीनों सब्जेक्ट का 360 हो जाएगा।
तो अब देखो u इंटू वी बाय डब्ल्यू है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इन दोनों को एक साथ ले लो, u इंटू वी को एक फंक्शन मानो, तो ये ऊपर एक फंक्शन है नीचे एक फंक्शन है, और डिवीजन रूल लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा, w बाहर गया डी बाई डी एक्स हो u डॉट v, फिर माइनस साइन, फिर u v बाहर जाएगा, w का डिफ्रेंसिएशन अपॉन में w का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, समझो, अब आगे फिर से प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे। तो ये देखो क्या आ जाएगा, एक बार u का बाहर गया v का डिफ्रेंसिएशन, फिर प्लस v बाहर गया u का डिफ्रेंसिएशन, तो अब ये हो जाएगा w इंटू यू डीवी बाई डी एक्स प्लस w इंटू वी डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो देखो इससे में क्या समझ आ रहा है कि जो न्यूमरेटर में थे, देखो यहाँ पे तीन फंक्शन है u v w, तो इसमें भी ऊपर एक बार तीनों को करना है ना, एक बार v को, एक बार u को, एक बार w को, लेकिन जो न्यूमरेटर में थे उनके आगे प्लस सिंबल आएगा, और जो डिनोमिनेटर में w है उसके आगे माइनस आएगा ना। बस ये ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर में होगा उसके आगे माइनस आ जाएगा, और एक एक बार तीनों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, और जब एक को डिफ्रेंशिएट करो तो बाकी दो को बाहर लिखोगे, और नीचे फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखो अगर आपको ऐसे याद रखना है तो ऐसे याद रखो, अदरवाइज आप बेसिक से सोचो कि आप इसको एक फंक्शन मान लोगे, इसको एक ये लगाओगे, फिर इसको सॉल्विंग में फिर से सॉल्व कर दो। ठीक है, समझ लो बच्चों क्या बोल रहा हूँ। देखो ये साक्षी, ये जो डिफरेंशिएशन है ये मैथ का टॉपिक है ना, तो इसके क्वेश्चन जो आएंगे वो मैथ के पेपर में आएंगे, फिजिक्स में तो हमें बीच में यूज करना पड़ेगा ना, सॉल्विंग में आएगा, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे ना डिफरेंशिएशन पे। ये केवल क्या है, अपने को यूज करना सीखना है। अभी फिजिक्स शुरू नहीं हुआ है ना, अभी हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स शुरू होगा जब काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टेस्ट का रिजल्ट अगले दिन या संडे को होता है, तो मंडे ट्यूसडे तक आ जाएगा, तुम्हें रिजल्ट तो तुरंत मिल जाएगा, टेस्ट देते ही रिजल्ट तो तुरंत आ जाता है, रैंक लिस्ट जो आएगी वो एक दो दिन में आएगी। जैसे पेपर सबमिट करोगे तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। ध्रुव, उसके लिए सचिन सर से फोन पे बात कर लो ना, सुबह के टाइम में 11 बजे तक की, अभी कुछ भी बाहर जाने का परमिशन है तो उसी हिसाब से एक बार कर लो बात। अबे वीरेन पटेल क्या कर रहे हो, जब बोलता हूँ एनोटेट करो तब तो करते नहीं हो, फिर ड्राइंग बना रहे हो। हाँ, अभी फिजिक्स का पेपर नहीं है, अभी एक्चुअल में मैथ का पेपर है, अभी तो डिफरेंशिएशन का टेस्ट है ना। हाँ, मार्किंग सिस्टम +4 - 1 है, करेक्ट होने पे +4 मिलेगा, रॉन्ग होने पे -1। और कुछ कुछ चीजें ध्यान रखना, जो ऐप है उसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें बनी हुई हैं, जैसे कि अगर आप कहीं पे मिनिमाइज करोगे स्क्रीन को, तो इसका मतलब होगा कि आप गूगल खोलने का ट्राई कर रहे हो, तो वो खुद ही सबमिट हो जाएगा, चीटिंग नहीं हो पाए इस हिसाब से बना है ना। कोई भी फोन से पेपर दे रहे हो, फोन पे कॉल आ गया, कॉल अगर आपने उठाया तो भी सबमिट हो जाएगा। तो ये सब चीजें ध्यान रखना ना, पेपर देने के टाइम में कुछ भी और स्क्रीन नहीं खोलना और फोन अटेंड नहीं करना, एक बार सबमिट हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते उसमें।
ये लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो, बस फिर डिफरेंशिएशन का ये वाला पार्ट हो जाएगा, कल चेन रूल स्टार्ट करेंगे। चलो ये ट्राई करो। एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, एक बार इसको, और एक बार इसको। ऊपर वाले को जब डिफरेंशिएट करोगे तो साथ में प्लस साइन, और नीचे वाले के लिए माइनस। हाँ, तो अब देखो हम लोग क्या कर लेंगे। मान लो e के पावर x को जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स बार किया डी बाई डी एक्स ऑफ e के पावर x, फिर प्लस, अब e के पावर x और साइन x को बार कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। न्यूमरेटर वालों को जब लेंगे तो प्लस साइन होगा ना, डिनोमिनेटर को लेंगे तो माइनस साइन। अपॉन में साइन एक्स का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ई के पावर एक्स साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, माइनस ई के पावर एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स का कॉस एक्स, अपॉन में साइन एक्स का स्क्वायर ना। अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर जरूरत होगी जब आगे तो और सिंप्लीफाई करें। ठीक है, समझ लो ने क्या क्या किया है। जब ऐसे तीन फंक्शन है तो तीनों को एक एक बार करना है। न्यूमरेटर को जब करोगे तो प्लस साइन, डिनोमिनेटर के लिए माइनस साइन, और जब एक को करोगे तो बाकी दो को मल्टीप्लाई करके रखोगे। ठीक है, तो अब ये डिफरेंशिएशन हो गया है। अब इस पे कुछ होमवर्क देता हूँ। डिफरेंशिएशन मतलब बेसिक हुआ है, अभी चेन रूल बाकी है। अब इस पे होमवर्क नोट करो। मॉड्यूल में फर्स्ट चैप्टर है अपना मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, वो निकालो। इसमें इलुस्ट्रेशन 15, 16, 17। इलुस्ट्रेशन का ये मतलब नहीं है कि सॉल्व है तो आप पढ़ ले रहे हो ना, जो भी क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं ना। अगर नहीं आएगा तो देखना, इलुस्ट्रेशन सॉल्व करना होता है ना, ये नहीं कि बस उसको सॉल्व है तो पढ़ लिया। 18, 19, 20। एक चीज और ध्यान रखना ना, अगर जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है
तो डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है dy/dx भी लिखते हैं या फिर ऐसे भी लिखते हैं f-x। एफ डैश निकाल रहे हैं मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना। कोई भी फंक्शन पे डैश लगा दिए, y के ऊपर ऐसे डैश लगा दिए मतलब y का डिफरेंशिएशन कर रहा है, या y के ऊपर डॉट लगा दिए, डॉट का भी मतलब है डिफरेंशिएशन कर रहा है। 21 पेज नंबर 1.7 से स्टार्ट हुआ है ना। पेज नंबर 1.7 पे था पहला इलस्ट्रेशन। फिर पेज नंबर 1.10 पे इंटेक्स एक्सरसाइज 1 है। पेज नंबर 1.10 पर इंटेक्स एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6 ये कर लेना है। फिर इसके बाद फिर ये जहां पे देखो लास्ट में थ्योरी खत्म होगी वहां पे अब एक्सरसाइज 1 आएगा। पेज नंबर इसका पड़ेगा 1.33। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, हाँ इतने कर लेना ना। ठीक है, तो बस इतना ही होमवर्क है वेडनेसडे को। नहीं नहीं, थ्योरी रीड नहीं करना है ना, जो क्लास में पढ़ा दिया गया वो कर लो। आपका मन हो, अगर टाइम है आपके पास तो पढ़ लो ना, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर टाइम है तो एक बार पढ़ सकते हो, थ्योरी अच्छी दी हुई है मॉड्यूल। सिद्धि का डाउट था कि क्या मॉड्यूल का थ्योरी रीड करना है क्या। डायरेक्ट मैसेज नहीं करो भाई, फिर लोग समझते नहीं है मैं क्या बता रहा हूँ। चैट टू एवरीवन ही रखो बस। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज कर रहा हूँ ये सेशन ना। बाय एवरीवन।